परमात्मा के नाम का सभी उच्चारण करेंगे। विषय चल रहा है संध्या, जिसमें प्रकरण है मनसा परिक्रमण मंत्र। चौथा मंत्र चल रहा है ओम उदीचीदित सोमोधिपति स्वजो रक्षिता सनिरीशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशोभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्माद्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं वेदात्मः। इस मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं। ओम के अर्थ है सर्व रक्षक। उदीची दिक्, उदीची का अर्थ है उत्तर, दिक् माने दिशा। सोम अधिपति, सोम का अर्थ है शांत, अधिपति। हे परमपिता परमात्मा, उत्तर दिशा जो शांति का प्रतीक है उसके अधिपति आप हैं। वैसे ही हमारे मन को भी अपने मूल रूप में आने के लिए जो मूल अवस्था मन की है शांत, उसकी ओर प्रेरित कीजिए, ताकि हम सभी शांत मन से परमात्मा का, आप सृष्टि के रचयिता आदि अनंत गुणों की खान है, ध्यान कर सकें। परमात्मा सर्वोपरि है, वही परम पवित्र और पूजनीय है। परमात्मा को जानने के लिए हम सभी आत्माओं के पास सबसे उत्तम साधन परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में दी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मन की है। यदि मन बिल्कुल शांत है तो परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। और यदि मन शांत नहीं है, कोई भी मनुष्य उस परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता। मंत्र में बताया सोम अधिपति, उस मन के बनाने वाले भी परमपिता परमात्मा हैं। जब तक मन अपनी मूल अवस्था में नहीं होगा तब तक परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकता। आगे बताया है स्वजो रक्षिता, स्वजो के मायने हैं अजन्मा। वह परमपिता परमात्मा जन्म नहीं लेता, फिर भी सभी की रक्षा करता है। भोजन से रक्षा करता है, सृष्टि के रचने के नियम से रक्षा करता है, जो उसके नियम बनाए गए हैं आदि, और बहुत से गुण परमात्मा के हैं जिनसे रक्षा होती है। पत्थर के अंदर जीव है, उसकी भी रक्षा परमात्मा करते हैं। यदि शरीर वाला परमात्मा होता तो पत्थर के अंदर भोजन कैसे पहुंचा देता? वह नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, यदि शरीरधारी परमात्मा होगा तो जन्म कब होता है? जब पाप और पुण्य बनते हैं। इससे पहले जन्म किसी का भी नहीं हो सकता। जिसके पाप और पुण्य बराबर होते हैं उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। और यदि परमात्मा को जन्म लेने वाला मान लेते हैं तो उसके भी पाप और पुण्य बनेंगे और तभी जन्म होगा। इससे पहले जन्म नहीं हो सकता। और जब परमात्मा के पाप और पुण्य बनते हैं और वो जन्म ले लेगा तो वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा पाप से अलग है और पुण्य से भी अलग है। क्योंकि प्रकृति में यदि परमात्मा लिप्त होगा तो उसके अंदर राग, द्वेष, पाप, पुण्य, अन्य छल कपट, बहुत सी अवधारणाएं उसके अंदर आ जाएंगी। और जब आ जाएंगी तो वह पवित्र पूर्ण रूप से नहीं हो सकता।
परमात्मा को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वह तो सभी को जन्म देने वाला है और पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाने वाला है। आगे बताया, स्वजो रक्षिता स निरीशवा। निरीशवा कहते हैं ईशानी, ईशानी कहते हैं विद्युत को। ये जो विद्युत है परमात्मा बाण के समान है। अब इससे हमें क्या समझना है? विद्युत बाण के समान है। विद्युत में शक्ति होती है और विद्युत में शक्ति है तभी वह कार्य करती है। ठीक वैसे ही आत्मा में भी आध्यात्मिक भौतिक पवित्र शक्ति होनी चाहिए। यदि आत्मा को शांत मन के द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं कराया जा रहा है तो आत्मा की शक्ति पवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता है। आत्मा उन साधनों के आधार से कार्य करता है जो साधन परमात्मा ने दिए। रक्षिताश निरीशवः, जो विद्युत है वो बाण के समान है, ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा है। आत्मा के अंदर शक्ति है तो हम धर्मानुकूल उपयोग ले सकते हैं और आत्मा ही वह साधन है, आत्मा ही स्वयं अपने में है जो जन्म और मृत्यु को कोई प्रभावित आत्मा को नहीं करता। केवल आत्मा के लिए ऐसा है जैसा नए वस्त्र धारण कर लिया हो स्नान करने के पश्चात। आत्मा मूल रूप में है क्या? ऋषि उदाहरण देते हैं बिल्लौरी पत्थर का। बिल्लौरी पत्थर में तस्वीर दिखाई देती है, जैसी आकृति होगी वैसा ही दिखाई देगा। तो वे कहते हैं यदि बिल्लौरी जो पत्थर है उसके सामने लाल रंग के फूल रख दिए जाए तो उसमें लाल ही आकृति दिखाई देने लगेगी, और यदि हरे रंग के रख दिए जाए तो उसमें हरे रंग की दिखाई देने लगेगी। ऐसे ही आत्मा है, जैसे जैसे कर्म व्यक्ति करता है तो आत्मा वैसा ही उसको परिणाम देता है, वैसा ही दिखा देता है। तो आत्मा शीशे का कोई प्रभाव शीशे के ऊपर फूल का पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न उसमें कोई अंतर आता। ऐसे ही आत्मा में भी कोई अंतर नहीं आता, लेकिन जैसा जैसा उसके सामने रखेंगे वैसे वैसे वो चित्र दिखाने लगेगा। ठीक वैसे ही समझाया गया है कि जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को प्रेरणा करके जिस अच्छे व बुरे, चाहे अच्छे कर्म में लगाओ चाहे बुरे कर्म में लगाओ, तो आत्मा उस विषय की ओर झुक जाता है। जब अच्छे कर्मों में मन लगता है तो अंदर से आनंद उत्साह और निर्भयता होता है, और जब मनुष्य बुरे कर्म में लगाता है तो अंदर से भय शंका और लज्जा होती है। इसलिए हम सभी को वह कार्य नहीं करने चाहिए जिनमें भय शंका और लज्जा होती है, वही कार्य करने चाहिए जिनमें आनंद उत्साह और निर्भयता होता है। ये प्रेरणा परमात्मा की ओर से होती है। सभी व्यक्ति इसको नहीं अपना पाते, केवल वही अपनाते हैं जो तप और अभ्यास लगातार करते हैं, वे इस ज्ञान की तरफ को मुड़ जाते हैं और आत्मा को पवित्रता की ओर ले जाते हैं। आत्मा स्वयं में चेतन है, बाकी आत्मा से अलग जितने भी साधन हैं सब जड़ पदार्थों के बने हुए हैं। चाहे मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, ज्ञानेंद्रियाँ हो, कर्मेंद्रियाँ हो, ये सब बने हुए पदार्थ हैं। और जो बना हुआ कोई भी पदार्थ होता है वो एक दिन नष्ट जरूर होता है। आत्मा बना हुआ नहीं है, परमात्मा बना हुआ नहीं है, ये दोनों। और तीसरे मूल रूप में बनाने का साधन मूल रूप में प्रकृति, ये तीनों कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। तो हम सभी को निरीशवः विद्युत बाण के समान है, वैसे ही आत्मा भी हमारी बाण के समान होना चाहिए इस शरीर के अंदर। इसमें अच्छे गुण होंगे तो हमें लाभ मिलेगा और बुरे गुण भरेंगे तो हमें हानि हो जाएगी। तो मंत्र से हमने सीखा, आज 3 बातें सीखने को मिली हैं। सोम, हमें शांत मन रखना चाहिए। फिर आगे क्या बताया? रसितो रक्षिता, परमात्मा जन्म लेने वाला
नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म लेने वाला होगा तो पाप और पुण्य बनकर बनेंगे। पाप और पुण्य परमात्मा में होते नहीं हैं। तीसरा बताया निरीशव विद्युत, जैसे विद्युत में शक्ति होती है ऐसे ही आत्मिक शक्ति, हम प्रार्थना उपासना के मंत्र में बोलते हैं आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, आत्मज्ञान का देने वाला, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। तो आत्मा का बल बढ़ाने के लिए हमें ऋषि प्रणीत ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और विद्वानों की शरण में सत्संग आदि में अवश्य ही जाना होता है। आज यहीं तक रखेंगे। बहुत सब